नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 28 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, काबुल ब्लास्ट के बाद आपको बता दें 100 लोगों की हुई है मौत। इस बीच अफगानिस्तान में आईसिस ने ली जिम्मेदारी, जारी किया है उस व्यक्ति का एक तरीके से चिन्ह। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको तालिबान नेतृत्व के बीच पूरी दुनिया ने दी है तालिबान को चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरी दुनिया का जो स्टेटमेंट निकल के आया है 110 लोगों की मौत के बाद, वो जानना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है बड़ा ऐलान। कहा अगर सत्ता में होते तो तबाह कर देते। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ ट्रंप ने भड़काए हैं। इस बीच जैश चीफ मसूद अजहर ने तालिबान नेताओं से की मुलाकात, कश्मीर को लेकर मदद मांग रहे हैं। जी हाँ, दरअसल कश्मीर को लेकर एक तरीके से मुद्दा गर्म हो गया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने की है मुलाकात तालिबान से, आखिर क्या है इसके मायने। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबान का नया फरमान। अफगान इमाम जुमे की नमाज के लोगों को एक तरीके से आदेश का पालन करना होगा, यानी तालिबान का नया सिस्टम। इस बीच रसिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है अपने नागरिकों को निकालने के लिए तालिबान से। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर अब बाइडन की चौतरफा, अमेरिका ही नहीं चौतरफा उनकी हो रही है आलोचना। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच काबुल हमले में मारे गए लोगों के सम्मान के लिए था झुका रहा ध्वज, तो वहीं पंजशीर के शेरों ने कर दिया है इस हमले को लेकर बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान हमले, काबुल हमले को लेकर आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। फिदाइन का भी चेहरा जारी कर दिया है। तालिबान और आईएसआईएस अब आपस में ही टकराते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जो दूसरों को मार रहा था तालिबान, उसके ही 30 लड़ाकों को ढेर कर दिया है आईसिस ने। जी हाँ, दरअसल तालिबान ने कहा हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब आप समझिए, तालिबान की जो है भाषा वो बदलती दिख रही है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया ने एक तरीके से तालिबान और आईएस को इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। काबुल ब्लास्ट में 110 लोगों की मौत के बाद निकासी प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। जर्मनी, स्पेन, स्वीडन ने इस मिशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अपने लोगों को निकाल भी लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, भारत समेत तमाम देशों ने, फ्रांस और कनाडा भी तेजी के साथ अपने नागरिकों को निकाल रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया एक स्वर में तालिबान और आईएस को लेकर और आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंक को लेकर अब भयभीत हो चुके हैं। सबसे जो खतरा बड़ा है वो सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया की बात करें तो इस समय तालिबान और आईसिस के गठजोड़ से दुनिया सहमी हुई है। इसको देखते हुए फिलहाल अमेरिका ने जहां एक तरीके से अपने लोगों को निकालने में तेजी दिखाई, तो वहीं भारत ने फिलहाल लोगों को इकट्ठा होने की बात कही है। इस बीच रसिया ने भी एक्शन लेते हुए अपने लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल पे इस समय सबसे ज़्यादा सैनिकों का जमावड़ा लग गया है और दुनिया भर के कई देशों के सैनिक इस निकासी अभियान में लग गए हैं। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन। कहा अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ना होता काबुल एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट, और अभी तक तालिबान को सिखा देता सबक। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है, साथ ही वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी भी जारी है। इसी बीच गुरुवार शाम काबुल एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका हुआ था, जिनमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। मृतकों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है, साथ ही उनकी अफगानिस्तान नीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडन पर बड़ा हमला बोल दिया है। काबुल हमले के एक दिन बाद ट्रंप ने कहा है कि त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो हमला कभी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा है कि एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका अफगानिस्तान में एक क्रूर और बर्बर आतंकवादी हमले में जवानों को हुए नुकसान का शोक मनाता है। वहां पर शहीद हुए महान योद्धाओं ने कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवा दी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक अपने देश में बहुत प्यार करते हैं, अपने देश से। तो दोस्तों, ट्रंप एक तरीके से इस समय अगर अमेरिका की बात करें तो बाइडन को हटाने की भी मांग तेज हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को लाए जाने की मांग हो रही है।
क्योंकि दोस्तों अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत अपने आप में कहीं ना कहीं जाते जाते सैनिकों के निकालते निकालते ये घाव कहीं ना कहीं आतंकियों को भारी भी पड़ने वाला है। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर हाई अलर्ट हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं दोस्तों इस समय तालिबानी आतंकियों से हाथ मिला रहे हैं, कश्मीर को लेकर अब मदद मांगी है। यानी अफगानिस्तान को उनके तौर पर, यानी कथित तौर पर उनके द्वारा आज़ाद करा दिए जाने के बाद अब कश्मीर को लेकर जैश चीफ मसूद अजहर ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की है। अब आप समझिए, दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अगस्त के तीसरे सप्ताह में कांधार में था और वो इस यात्रा के समय की गई जो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। सूत्रों के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में तालिबान से समर्थन मांगा है। मसूद अजहर ने राजनीतिक आयोग के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सहित तालिबान नेताओं से मुलाकात भी की है। मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन के लिए तालिबान से मदद मांगी है। दरअसल इससे पहले मसूद अजहर ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान की जीत पर खुशी व्यक्त की थी, जिसमें अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान सरकार के पतन को लागू करने के लिए आतंकवादी समूह की प्रशंसा की गई थी। 16 अगस्त को मंजिल की तारीफ गंतव्य की ओर शीर्षक अपने लेख में ये चीज़ें कही गई थी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल कश्मीर को लेकर लगातार तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भी ये सोच रही है कि तालिबान जो है इसमें इंटरफेयर करे आतंकियों के जरिए। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान का नया फरमान, अफगान इमाम जुमे की नमाज में लोगों को हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने वाले तालिबान ने अफगान इमामों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया। तालिबान ने अफगान प्रचारकों से शुक्रवार की नमाज के दौरान अपने उपदेश में शासकों के हुक्म का पालन करने के महत्व का प्रचार लोगों से करने को कहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुक्रवार को इमामों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान इमामों से आंदोलन के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट का प्रयास करने और उनका मुकाबला करने का आग्रह करने के एक सप्ताह बाद तालिबान ने अब अफगान प्रचारकों से अनुरोध किया है कि वे शुक्रवार की प्रार्थना के दौरान अपने उपदेशों में शासकों की आज्ञा का पालन करने के महत्व पर ध्यान दें। तो ये बड़ी अपडेट है। ये फरमान गुरुवार को काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती बम विस्फोट के बाद की गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल रसिया का ताबड़तोड़ एक्शन, दरअसल आपको बता दें कि रशिया ने उठाया बड़ा कदम। तालिबान के इस आत्मघाती हमले के बाद रसिया ने मान्यता देने पर रोक लगा दी है। दरअसल उसने तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इस बीच उज्बेकिस्तान समेत तमाम देशों पर एक तरीके से इस हमले के बाद उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अभी जो है तालिबान को लेकर उन्होंने अपना पासा पलट दिया है, अपने सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर भेजा और रसिया के 350 के करीब लोगों, 360 के करीब नागरिकों को तत्काल 24 घंटे के अंदर अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जितने भी लोग अब पूरे अफगानिस्तान में हैं वो जो है काबुल एयरपोर्ट आ रहा है और रशिया का जो विमान गया है उसके ज़रिए वो लोगों को निकालने की ऐलान कर दिए हैं। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, चीनी सेना ने किया हिमालय की चोटी पर कब्जे का महाअभ्यास, भारत को दी चेतावनी। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है चीन की दादागिरी की। दरअसल चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में हिमालय की बात करें तो तिब्बत में हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने का बड़ा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीनी सेना की 10 से ज़्यादा लड़ाकू टुकड़ियों ने शत्रु के कब्जे वाली हिमालय की एक चोटी फिर से कब्जा करने का व्यापक अभ्यास किया है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के इस अभ्यास का मकसद भारत को चेतावनी देना था। इससे पहले भारत ने लद्दाख विवाद के दौरान चीनी सेना को चौंकाते हुए कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि इसी का जवाब देने के लिए चीनी सेना ने तिब्बत में चोटियों पर फिर से कब्जा करने का अभ्यास किया है। जैसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से लगी सीमा को देखने वाले पश्चिमी थिएटर कमांड ने अपनी सेना के कई ब्रिगेड को इकट्ठा किया और उसे 2 टीमों में बांट दिया है। एक का नाम PLA और दूसरे का नाम ब्लू आर्मी दिया गया था। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो हालांकि भारत जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। अगली अपडेट, लड़खड़ाती आवाज़ और सिर झुकाकर एक कदम कमज़ोर नजर आए दुनिया के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति जी। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी जारी है। इस बीच गुरुवार शाम को काबुल एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका हुआ जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि दोस्तों जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल हम मदद अब पूरी तरीके से उनको बदला लेंगे और जिन्होंने अमेरिकी सेना को एक तरीके से अटैक किया उनको चुन चुन कर मारा जाएगा।
लेकिन उनके जो भाषण थे दोस्तों ना, वो कहीं ना कहीं वो 80 साल के एक बुजुर्ग के भाषण दिख रहे थे। यही कारण है उनकी आलोचना न केवल दुनिया भर में बल्कि अमेरिका स्वयं अमेरिकी लोगों द्वारा हो रहा है। तो दोस्तों अब अमेरिका के लोग ही समझ रहे हैं कि आखिर जो बाइडन को लाकर क्या हम फंस तो नहीं गए। हालांकि आपको बता दें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी चेतावनी दे दी है कि अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें ये आतंकवादी, और उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। तो दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब 31 अगस्त के बाद भी सेना कहीं ना कहीं रुकने वाली है, और इसी वजह से उनके इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से अलर्ट मोड में देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका में कोरोना की डरावनी रफ्तार, जी हाँ, हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों की संख्या पिछले 8 महीने में सबसे अधिक बताई जा रही है। अमेरिका में कोरोना से हालात एक बार फिर से बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। गुरुवार को यहाँ हॉस्पिटलों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, जो कि पिछले 8 महीनों से सबसे अधिक अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण नए मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिली थी। पिछले 1 महीने में हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए मरीजों की संख्या दोगुनी से अधिक है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पिछले 1 हफ्ते में औसतन हर घंटे 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस साल 6 जनवरी को अमेरिका में हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक 1,32,000 थी। अमेरिका में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को अभी तक सबसे बड़ा। तो दोस्तों UNHRC की आशंका का अफगानिस्तान में हालात बिगड़े तो 5 लाख लोग छोड़ सकते हैं देश। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHRC का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अफगानिस्तान के करीब 5 लाख लोग पलायन कर सकते हैं। UNHRC का कहना है कि फिलहाल पिछले हफ्ते तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। इसमें तेजी से बदलाव आ सकता है। एजेंसी के अनुसार 5,15,000 नए शरणार्थी पलायन कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि करीब 22 लाख अफगान पहले से ही विदेशों में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। उनमें से लगभग सभी लोग पाकिस्तान और ईरान में हैं। पूरे अफगानिस्तान में हिंसा में वृद्धि और निर्वाचित सरकार के हटाए जाने से नागरिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते आगे और विस्थापन हो सकता है। UNHRC एजेंसी का अनुमान है कि महज इस साल सशस्त्र संघर्ष के कारण अफगानिस्तान में 5,58,000 लोग अतिरिक्त रूप से विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों ये कहीं न कहीं एक तरीके से बड़ी खबर है। अगले अपडेट क्या आप मदद करने की कीमत चुकाएगा अफगान। अमेरिका ने तालिबान को सौंपी हत्या की सूची, बताई ऐसा करने की वजह है। तो दोस्तों एक तरीके से अमेरिका ने एक और गलती कर बैठी है तालिबान को लेकर। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका के अधिकारियों ने तालिबान को उन अफगान नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हत्या सूची सौंप दी है जिन्होंने देश में अमेरिकी बलों की सहायता की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने इस तरीके की गलती क्यों कर दी है। ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई। दरअसल पॉलिटिको के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में तालिबान ने ये जब काबुल पर कब्जा किया था तो उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकवादी समूह को कुछ लोगों के नाम वाली सूची दे दी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और अफगान सहयोगियों के नामों की सूची सौंप दी है ताकि उन्हें काबुल में हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास तालिबान नियंत्रित इलाकों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना और अन्य पश्चिमी बलों का सहयोग करने वाले अफगानों की तालिबान द्वारा बर्बरता से हत्या किए जाने के बावजूद ये निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए, ताकि उन पर अटैक ना हो, इस तरीके की बात कही गई है। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों भारत में बढ़ रहा है तीसरे लहर का खतरा। 24 घंटे में मिले कोरोना के 44,000 नए मामले। जी हाँ, भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33,000 करीब लोगों कोरोना से ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 500 करीब लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेज 3,44,000 हैं, जबकि अभी तक 4,36,000 लोग कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की बात करें तो वैक्सीन की लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा डोज, 61 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी पे कसा शिकंजा। गाजीपुर प्रशासन ने अवैध सड़क पर चलवाया JCB। जी हाँ, दरअसल
यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार उनके अवैध साम्राज्य को खत्म करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी के गोदाम पे जाने वाली सड़कों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि गाजीपुर के नंदनगंज थाना क्षेत्र के फतेहल्लापुर गांव में मुख्तार अंसारी का गोदाम है, जहां मुख्तार के तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी द्वारा बनवाई गई अवैध सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मुख्तार अंसारी का गोदाम विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिल्कियत है और ये कंपनी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और मुख्तार के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा की है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद्दीन का बड़ा बयान, कहा हम भारत समेत सभी देशों के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार को हुए आत्मघाती धमाकों में कम से कम 95 अफगानों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया है कि वास्तविक मृतक संख्या इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 100 निकाले जा रहे हैं। अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए सबसे घातक दिन में बम विस्फोटकों में कम से कम 60 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि समूह भारत समेत सभी देशों के अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने संकल्प लिया है कि फिलहाल अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद्दीन ने यह भी कहा कि समूह जिनके हाथ में है, अब अफगानिस्तान की बागडोर भी वो भारत के क्षेत्रों में अहम मानता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पर होगा कॉलेज, वाजपेयी जेटली के नाम पर भी बनेंगे सेंटर। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनेगा। इस प्रस्ताव को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के नाम पर भी कॉलेज सेंटर्स के नाम रखे जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की बुधवार की बैठक हुई है और इस बैठक में नए संस्थानों के नामों को मंजूरी दी गई है। इनमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे भाजपा के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि सावरकर समेत भाजपा के इन नेताओं के नाम पर कॉलेज के नाम रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद नया विवाद पैदा हो सकता है। काउंसिल में जिन नामों को मंजूरी मिली है, उनमें देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्मा प्रकाश और प्रसिद्ध दलित नेता ज्योतिबा बाई फूले के भी नाम शामिल हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, राहुल गांधी से भूपेश बघेल की 3 घंटे। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस शासित राज्यों में मचा है हड़कंप। पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, सीएमओ को लेकर टकराहट बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो फूट फूट कर देखी जा रही है। दरअसल 3 घंटे बातचीत नहीं बन पाई, बातचीत देना पड़ेगा इस्तीफा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली तलब किए जाने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात 3.5 घंटे तक चली और बैठक में पीएल पुनिया, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। हालांकि प्रियंका गांधी थोड़ी देर बाद वहां की बैठक छोड़कर निकल गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विकास योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि 48 घंटे में मुख्यमंत्री बघेल का यह दूसरा दिल्ली दौरा था। मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रही रस्साकसी को खत्म करने का प्रयास राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से की जा रही है और इसी हफ्ते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार की रात दिल्ली आए थे और अगले दिन राहुल गांधी से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ मुलाकात हुई थी। बुधवार को कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भूपेश बघेल मिलकर रायपुर लौट गए हैं। तो दोस्तों, टकराहट जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। लैंड डील केस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से पर ईडी का बड़ा एक्शन, सीज की 5 करोड़ की संपत्ति। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में प्रवर्तन निर्देशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। एजेंसी ने एकनाथ खड़से की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया और शुक्रवार सुबह ही एजेंसियों को यह कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी शिकंजा कसने वाली है योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के भी आदेश हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें,
सीएम योगी आदित्यनाथ को थप्पड़ मारने को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और एक तरीके से मामला जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी, उद्धव ठाकरे भी मुश्किल में फंसते नज़र आ रहे हैं और अब वो अपने ही बुने जालों में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने, दोस्तों आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था, खास करके थप्पड़ मारने की ऐसी हरकतों को लेकर, और अब वो अपने ही बयान पे, पुराने बयान पे वो भी फंसते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, बनारस की यूनिवर्सिटी में होगी हिंदुत्व की पढ़ाई। जी हाँ, कोर्स से समझिए। दरअसल आपको बता दें कि बनारस धर्मनगरी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नया डिग्री कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसका नाम है हिंदू अध्ययन। हिंदुत्व की विचारधारा के इर्द गिर्द बुने गए पूरे पाठ्यक्रम के जरिए इसे युवाओं को तैयार किया जाएगा, जो कि देश नहीं दुनिया में हिंदुत्व की विशेषताएं बता सके। एमए के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत ये डिग्री प्रदान की जाएगी। भारत का शिक्षा मंत्रालय इसके लिए अनुदान और पद भी सृजित करेगा। इसकी खासियत ये है कि इनमें एक और जहां मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्मों के छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, वहीं पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें। दोस्तों एक और बड़ी खबर, पंजशीर के जो शेरों ने ऐलान किया वो तो आप सुने ही नहीं। पंजशीर के शेरों ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो धमाका हुआ है ना, ये तालिबान, हक्कानी, आईसिस, अलकायदा, मुजाहिदीन, ये सब एकजुट हो चुके हैं। पूरी अफगानिस्तान में जो है आतंक की धरती बन चुकी है वर्तमान समय में, लेकिन इसे हराएंगे हम। जी हाँ, ये अमरुल्लाह सलेह ने बड़ा हमला बोला है। इस हमले के बाद अमरुल्लाह सलेह ने कहा है कि आतंकवाद की धरती बना चुके हैं। अमरुल्लाह सलेह ने कहा है कि आईसिस खुरासन, अलकायदा, तालिबान, मुजाहिदीन समेत खूंखार अपराधी जो है अब यहाँ पे हैं और ये आपस में ही एक तरीके से टकरा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना।